औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 2.3 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकंड इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें आपने करना क्या है, बेसिकली दो वेक्टर्स का जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की शक्ल में गेन होगा। तो इसकी डेफिनेशन थ्योरेटिकल भी यही है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि हम इस टॉपिक के लास्ट पे डिफ़ाइन करेंगे। तो एरिया भी जो है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिफ़ाइन करूं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं दैट ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगी, ए बी साइन ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब इसको शो करने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो लगानी पड़ेगी। और यहाँ हम डायरेक्शन को क्या शो करेंगे, एन यूनिट वेक्टर। और एन यहाँ पे क्या है, किसी भी प्लेन पे जो आप नॉर्मल ड्रा करते हैं उस प्लेन की डायरेक्शन को शो करने के लिए वो हमारे पास क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक प्लेन है, यहाँ आप दो वेक्टर्स लेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी। जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाम है, अगर आप इसको एरिया माने तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिए, इस पे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया हमने, लेकिन ये डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो किसी भी एरिया की या प्लेन की अगर आपने डायरेक्शन या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लेनी है तो आपको राइट हैंड रूल यूज़ करना होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड भी हो सकती है, नॉर्मल जो है वो अपवर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं इस प्लेन के। तो हम अपवर्ड करेंगे या डाउनवर्ड करेंगे, इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल में आपने करना क्या है, दो वेक्टर्स ले लेने हैं। अब ये दो वेक्टर्स जो हैं ये आप इस प्लेन की साइड्स भी ले सकते हैं, दैट दिस वन विल बी ए वेक्टर एंड दैट इज़ बी वेक्टर, या आप इनको अलग से ड्राइव करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमने क्या करना क्या है, राइट हैंड रूल में दो वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर देंगे। अब जिस वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दूसरे वेक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, मीन्स ए का बी के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, देन दी थीटा डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ए टू बी। आप क्या करेंगे, वेक्टर ए पे अपने जो है ये हाथ रखेंगे और वेक्टर बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देन द थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट ए क्रॉस बी। आप ए पे अपना हाथ रखें और वेक्टर बी की तरफ अपनी फिंगर्स को जब रोटेट करेंगे तो ये जो थंब है ये शो कर रहा होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, या आप कह सकते हैं नॉर्मल की डायरेक्शन को। तो आप जब ए टू बी जा रहे हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं और थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस नॉर्मल इस प्लेन में क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, और रोटेशन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये आपके पास क्या आया, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एरो क्या शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। और ये हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया था, ए क्रॉस बी। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बी क्रॉस ए, इसके लिए क्या होगा, एंगल थीटा की डायरेक्शन जो है वो बी टू ए हम ले लेंगे। अब हमने राइट हैंड रूल लगाना है जब आपकी फिंगर जो हैं वो ए की तरफ रोटेट होंगी। अब आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, जब आपने राइट हैंड रूल लगाना होता है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होता है तो आपने जो कर्ल करना है वो स्मॉलेस्ट एंगल की तरफ आप करेंगे। कि अगर ये बी टू ए आप मूव कर रहे हैं, आप ये नहीं करेंगे कि इस साइड पे ये जो डॉटेड एंगल है, आप यहाँ पे कन्वेंशन यूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट एंगल की, कि इनके दरमियान जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है उसके थ्रू आपने राइट हैंड रूल जो है वो लगाना है। तो यहाँ अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो वो कुछ इस तरह होगा, अपनी फिंगर्स को आपने
बी पे रखें और ए की तरफ रोटेट करें। देन द थंब विल बी शो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड दैट इज़ इन दिस केस डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस केस में आपके पास नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ये देखें इस तरह आप बी टू ए मूव करेंगे और थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या शो करेगी, इस प्लेन की डायरेक्शन को। और इस केस में आपके पास जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ हमारे पास बी क्रॉस ए क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नॉर्मल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ देखें आपके पास बी क्रॉस ए के लिए इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड मीन्स नॉर्मल जो है डाउनवर्ड आपने ड्रॉ किया, और डायरेक्शन जो है फिंगर्स की जो जिस रोटेशन में आप रोटेट करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी आपके पास। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। नेक्स्ट हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में देखें जब आपने बी क्रॉस ए लिया तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन जो है नॉर्मल की वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और फिंगर्स की जो रोटेशन है वो आपके पास क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो ये डिफरेंस है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। ए क्रॉस बी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर में डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ए क्रॉस बी के लिए अपवर्ड डायरेक्शन और बी क्रॉस ए के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए क्रॉस बी या क्रॉस प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट की फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ के लिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की जब आप बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे वायलेशन होती है कम्यूटेटिव लॉ की, कि जब आपने ए क्रॉस बी किया तो आपके पास जो ये प्लेन है इसके एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड आई, जो कि ये नॉर्मल शो कर रहा है, ये ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए जब आपने किया तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आई। तो यहाँ आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो इसे अगर आप नाम दें इक्वेशन 1 का, अब बी क्रॉस ए आपके पास क्या है, बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ एन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड के लिए माइनस एन यूनिट वेक्टर, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ हम ए भी पुट करेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर। अगर मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसे आप नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो आपके पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इक्वल है नेगेटिव बी क्रॉस ए के, मीन्स ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कि अगर आप विदाउट साइन इनको देखेंगे तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर आप ये बी क्रॉस ए इसको नेगेटिव बना देते हैं, मीन्स -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को, और आपने पढ़ा कि जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप इसको माइनस बी क्रॉस ए करेंगे तो ये डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं दैट ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए। अब ये इक्वल होंगे, लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सिंपली ऑर्डर चेंज कर दें तो यहाँ ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है क्रॉस प्रोडक्ट की। अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में, और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ए क्रॉस बी इक्वल है नेगेटिव बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए विथ पॉजिटिव साइंस, ए क्रॉस बी इक्वल होगा नेगेटिव बी क्रॉस ए। यूनिट वेक्टर्स आपने पढ़े आई जे के, तो यहाँ हम ये एक कन्वेंशन यूज़ करते हैं आई जे के, जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे
आई जे प्रोडक्ट, जे के और के आई प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। और जब आप इसको नेगेटिव चलाएंगे, मीन्स आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे, तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव साइन देगा। एक्स वाई जी कंपोनेंट्स, एक्स जो है वो आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर और जी के यूनिट वेक्टर। अब देखें एक्स और वाई एंगल 90 डिग्री, वाई और जी एंगल 90 डिग्री, जी और एक्स एंगल 90 डिग्री। असल में जी जो है ये आपके पास इस तरह आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर इसकी डायरेक्शन है, तो ये वाई और एक्स दोनों के साथ एंगल 90 बना रहा है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। वेक्टर्स की तरह हम यूनिट वेक्टर्स को भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पहला क्रॉस प्रोडक्ट है आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर एंड द आंसर इज के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आई है, ये जे है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने दो वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन करना है। हमारे पास ये केस है आई और जे। आई क्रॉस जे लेना है तो आप आई को मूव करवाएंगे जे की तरफ राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। थंब जो है वो शो कर रहा है आई क्रॉस जे वेक्टर को, मीन्स ये किसकी डायरेक्शन बढ़ रही है, पॉजिटिव के यूनिट वेक्टर की। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, जे क्रॉस आई कर देते हैं, तो जैसे यहाँ था कि आपने जब ऑर्डर चेंज किया तो डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव में आ गई या डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या होगा, थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव के की है, तो हमारे पास जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जे और के यूनिट वेक्टर की। ये अगर आपके पास ये जो फिंगर्स हैं इनको मैंने रख दिया कि ये जे में है, डायरेक्शन में है, और ये आपके पास जी है, तो अब आप फिंगर्स को कर्ल करें जी डायरेक्शन में, तो थंब किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स पॉजिटिव आई यूनिट वेक्टर को। तो जब आप जे क्रॉस के करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो हम सिमिलैरिटी यहाँ यूज़ कर लेते हैं, के क्रॉस जे माइनस आई यूनिट वेक्टर बनेगा। नेक्स्ट केस हम लेंगे के और आई मीन्स जी और एक्स एक्सिस के दरमियान। उसी तरह आपने दो वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन किया और यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएं, तो इस तरह के और एक्स की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को। के क्रॉस आई प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव जे यूनिट वेक्टर। सिमिलैरिटी यूज़ करते हुए जब आप इनकी डायरेक्शन को या ऑर्डर को इन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव जे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, के जो दो आप वेक्टर्स ले रहे हैं अगर वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, मीन्स एंगल 90 बना रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। थीटा आपको पता है 90 है, ए बी साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, और साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1। देन द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर, और इस केस में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू गेन होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, के दो वेक्टर्स को आपने पैरेलल रखना है या एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल का मतलब होता है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री। तो पहले हम पैरेलल केस देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, और इस केस में देखें आप, ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये पैरेलल जा रहे हैं। ये 0 एंगल यहाँ पुट करें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, और हमें पता है साइन 0 पे 0 होता है, तो जब ये 0 होल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का जो है वो हमारे पास आंसर क्या आया, एक नल वेक्टर इन द केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी हमारे पास एक नल वेक्टर आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एंटी पैरेलल की, एंगल थीटा, ये आपके पास वेक्टर ए है और अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर बी है, तो एंगल यहाँ पे कितना होगा, 180,
देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन, और साइन आपके पास 180 पे कितना होता है, साइन 180 पे भी आपके पास 0 ही होता है, मीन साइन 90 पे भी 0 और साइन 180 पर भी 0। तो यहाँ भी आपके पास आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी का आंसर 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में आप कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, और परपेंडिकुलर केस में आप कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स एक वेक्टर का उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सपोज आपके पास वेक्टर ए है, इस केस में आपके पास अब क्या होगा, ए क्रॉस ए, ए साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखिए एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप क्या ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये अगर वेक्टर ए है, इसका दोबारा इसी वेक्टर के साथ जब आप क्रॉस लेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स इनके दरमियान एंगल कितना है, 0। तो इस केस में भी क्या होगा, ए साइन 0 एन यूनिट वेक्टर, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आएगा, एक नल वेक्टर। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, नल वेक्टर। लेकिन डॉट के केस में आपने क्या पढ़ा था, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस कर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, जब आप आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 0। तो इस केस में भी आपके पास आंसर एक नल वेक्टर आएगा। फिर आप जब जे क्रॉस जे करेंगे, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे, द आंसर विल आल्सो बी अ नल वेक्टर। सिमिलरली के क्रॉस के का आंसर भी एक नल वेक्टर होगा। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि जब आप दो वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर मैक्सिमम होगा, मीन्स 1, और जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर एक नल वेक्टर आएगा, मीन्स 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें आपने क्या करना है, दो वेक्टर्स लेने हैं, उनको उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, दैट एक्स वाई एंड जी के कंपोनेंट्स, और उसी तरह आपने वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में लेना है, और फिर उन दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इसके लिए हम डिटर्मिन मेथड यूज़ करेंगे, और ये मेथड क्या है कि आपने तमाम यूनिट वेक्टर्स को, दैट आई जे के यूनिट वेक्टर, इनको एक रो में लिख लेना है, और फिर जो इनके कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी, उनको ऑर्डर के साथ इनके नीचे आपने पुट करते जाना है। जैसे अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या इसका कंपोनेंट है, ए एक्स, उसको हमने आई के नीचे लिख दिया, और ए वाई उसी तरह हम लिखेंगे जे यूनिट वेक्टर के नीचे, और ए जी जो है वो हम लिखेंगे के यूनिट वेक्टर के नीचे। फिर हम बी वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। इनको एक दूसरे के साथ हमने प्रोडक्ट कैसे लेना है, पहले आप इस रो और इस कॉलम को देखें, दैट आई यूनिट वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर की जब आपने बात करनी है, ये रो आपने छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये चार वैल्यूज़ आपके पास बचेंगी। इनमें आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, इस तरह आप इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए वाई बी जी, ए वाई बी जी माइनस, उसके बाद ए जी बी वाई, ए जी बी वाई, ये आपके पास एक आ गया। और ये किसके लिए आपने सॉल्व किया था, आई यूनिट वेक्टर के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जे यूनिट वेक्टर पे। जे यूनिट वेक्टर को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने जे के नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है। तो जब आपके पास ये भी कट जाएगा और ये भी, तो बाकी आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो ये आपके पास क्या आएगा,
जे यूनिट वेक्टर के लिए। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे के यूनिट वेक्टर। जब के यूनिट वेक्टर को आपने सॉल्व करना है, ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। और ये किसके लिए सॉल्व किया आपने, के यूनिट वेक्टर के लिए। इसके लिए आपने पढ़ा होगा जब हम इस तरह सॉल्व करते हैं, इस तरह किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहला जो वैल्यू होती है वो हम एज पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड वैल्यू हम नेगेटिव, उस तरह फिर पॉजिटिव, और ये आगे चलता जाता है पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर जो है चेंज के साथ। अब देखें, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई आई यूनिट वेक्टर माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह आप किसी भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, मीन्स एक्स वाई जी मैग्नीट्यूड के साथ वैल्यूज़ गिवन है, तो इस तरह आप उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी, एंड द सिक्स प्रॉपर्टी इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। लास्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेसिकली दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। मीन्स जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके जो मैग्नीट्यूड आएगी वो आपके पास एरिया होगा एक पैरेललोग्राम का। तो एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम होती क्या है। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम दिखाई गई है, इसके लिए दो कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल कर जाएं तो आपके पास जो फिगर होगी, जो शक्ल होगी, वो पैरेललोग्राम होगी। तो पहला इसमें केस क्या है कि आपके पास ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स दैट बी सी पैरेलल टू ए डी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ये कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए, दैट बी सी पैरेलल होगी ए डी के और ए बी जो है वो पैरेलल होगी डी सी के। तो इस तरह इक्वालिटी भी होल्ड करेगी, ए डी एंड ए बी इक्वल टू डी सी। दूसरी कंडीशन क्या है, अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, कि अपोजिट जो एंगल्स हैं इस शेप में वो भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसमें देखें, अगर ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, दैट अगर हम ट्रायंगल बनाएं बी ए डी और बी सी डी, तो ये इनका जो एंगल्स हैं आपस में वो इक्वल होंगे, दैट ट्रायंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी सी बी। मीन्स एंगल ए और सी जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद अगर हम इस साइड पे चेक करें, ए बी सी इक्वल टू ए डी सी के बी और सी पे बनने वाले एंगल्स भी जो हैं आपके पास इक्वल होंगे। तो इस तरह की शेप जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम होती है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फार्मूला होता है लेंथ इनटू हाइट। अब देखें, लेंथ आपके पास क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो है वो इस पैरेललोग्राम की लेंथ होगी। अब बात हम करेंगे हाइट की। तो हाइट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अगर आप वेक्टर बी जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, दैट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। लेकिन यहाँ हमें हाइट चाहिए, इसलिए हमें सिर्फ वाई कंपोनेंट की ज़रूरत है। और वाई कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास साइड क्या बनेगी, बी साइन थीटा, और असल में ये क्या है, पैरेललोग्राम की हाइट। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और हाइट क्या है, बी साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास आंसर आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है तो वो क्या थी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं
मैग्नीट्यूड हमारे पास आए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने बताना है, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस बी की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और उनकी मैग्नीट्यूड के। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।